तो सत्यगुरु जी, अगला सवाल ये है कि भारत में जो जो मुस्लिम है या इस्लाम धर्म है, तो ये जो अपना रुद्र रूप दिखा रहा है, अपनी कट्टरता दिखा रहा है, जी और ये संविधान को या भारत को बाद में रखते हैं, पहले अपने धर्म को रखते हैं जी कि भाई इस्लाम हमारे लिए पहले, संविधान बाद में। ऐसा हमने काफी डिबेट में न्यूज़ चैनल्स पर देखा भी गया है। जी। तो इसको कैसे रोका जाए? इसकी रोकथाम भारत के लिए कैसे की जाए? देखिए, इस्लाम जो है ना, एक गुलाम पसंद मजहब है। इसमें क्या है, गुलामी प्रथा का बड़ा समावेश है। जैसे आप जो इनकी फीमेल्स को देखेंगे, तो उनको किसी तरह के कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं। उनको एक तरह से जस्ट लाइक स्लेव्स रखा जाता है, अपने दिल के मुताबिक रखा जाता है। जब छोड़ना होता है छोड़ सकते हैं, इनको अधिकार दिए गए हैं। और हलाला, 3 तलाक और आपका पर्दा प्रथा, जैसे गर्मी में भी बुर्का पहनना कितना मुश्किल होता है, लेकिन वो पहनना है, ठीक है। फिर शिक्षा से वंचित रखा जाता है, लड़कियों को कहते हैं ज़्यादा शिक्षा ना रखें। उसका जीता जाता एग्जाम्पल है तालिबान। तालिबान की सरकार जैसे ही अफगानिस्तान में आई, उन्होंने आते ही लड़कियों की शिक्षा खत्म कर दी कि 2nd क्लास से ऊपर लड़की पढ़ ही नहीं सकती। तो लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, छोटी उम्र में उनका विवाह कर देते हैं। तो इस वजह से जो है, ये सारा जो है समाज में कुरीतियां बढ़ती जा रही। इसका मैं आपको 4 सूत्रीय प्रोग्राम है, 4 सूत्र हैं। अगर हम उस पे, हमारी सरकार अगर उस पे अमल करे, तो हम काफी हद तक इन पे अंकुश लगा सकते हैं, ठीक है। पहला सूत्र है कि हमें औरतों को बराबर के अधिकार देने होंगे। जी। जो कोशिश कर रही है सरकार, यूसीसी ला रही है, 3 तलाक बंद कर ही दिया है पहले। तो इस तरह के अधिकार मिलने से वो अपने अधिकारों के लिए सजग होगी। उनको शिक्षा का अधिकार पूरा दिया जाए। एज, जो मैरिज की एज है, उसको निर्धारित करा जाए। निर्धारित किया जाए, ठीक है। हलाला जैसी प्रथाएं खत्म होगी, जी। जिसमें औरत को डराया जाता है कि अगर मैं तलाक दे दूंगा तो फिर तेरे को हलाला करना पड़ेगा। तो वो बड़ी समस्या है औरत के लिए। तो जब औरत को समृद्धि आएगी, औरत के पास शिक्षा आएगी, तो वो अपने अधिकारों के लिए स्वयं खड़ी होगी, ठीक है। दूसरा सूत्र है, मदरसों की शिक्षा को जो है बंद किया जाए। मदरसे बंद करने का अभिप्राय मेरा ये है कि जो ये शिक्षा कुरान की, जिहाद की और जो है काफिर की शिक्षा जो उनको दी जा रही है, इस शिक्षा से केवल हम एक पूरे इंडिया के अंदर टाइम बॉम्ब सेट कर रहे हैं। वो कभी ना कभी तो फटेंगे। जब उनको शिक्षा ही ये दी जा रही है कि काफिर आपका दुश्मन है, वो अभी कम तादाद में है तो अभी बोल नहीं पा रहे हैं, या जहां पे भी आप बांग्लादेश में देखें, बंगाल में देखें, जहां भी उनका चल रहा है वो कर रहे हैं। तो जब यहां और तादाद बढ़ने लगेगी तो फिर ये एक खतरा है। हम टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं कि ये अंदर से ही हमें बाहर के देशों से लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम तो गृह युद्ध में ही फंसे रहेंगे। जी। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, मदरसों की शिक्षा को बंद करना चाहिए और इन सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में, चाहे गवर्नमेंट को खुद फंड देना पड़े, लेकिन इनकी शिक्षा ठीक करनी चाहिए। कोमल समय में, छोटे समय में इनको जो है इस तरह की रेडिकल शिक्षाएं देके एक आतंकवादी बनाने के लिए उकसाना, ये तो पूरे देश के लिए जो है, मैं मानता ही सबसे बड़ा खतरा इस चीज को। ये बाहर पाकिस्तान से युद्ध हुआ है, छोटा मोटा है, कुछ नहीं है इंडिया के लिए, कुछ भी नहीं है। ये छोटे से देश है, 3-4-5 दिन में हम इनको जीत सकते हैं। चाइना जैसे को भी देख सकते हैं, और कोई देश है ही नहीं इतना बड़ा पावरफुल हमारे बराबर में। समस्या हमारे अंदर से है, और पूरा पूरा वर्ल्ड फंडिंग कर रहा है कि अंदर से इनको कमजोर किया जाए। दोबारा से हमारा देश सोने की चिड़िया बनने की तरफ है। सब पंख नोचने के लिए तैयार बैठे। अभी आपने देखा ही है क्या चल रहा है पीछे। जी। सब उकसा रहे हैं कि युद्ध करो, युद्ध करो। पाकिस्तान को भी फंडिंग दे रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है सेंसिटिव है इस मामले को लेके। वो जो ठीक कर रही है वो ठीक कर रही है। तीसरा सूत्र है, सनातन धर्म की शिक्षा को भी स्कूलों में अनिवार्य किया जाए। जी। हमारे जो शिक्षा प्रणाली है, जो हमारी सीबीएसई है या कोई स्टेट बोर्ड है, उसके अंदर हिंदू परंपराओं को, हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को पढ़ाने
की मनाही है। हम जो है संविधान में आर्टिकल 30 के अंदर हमसे ये अधिकार छीन लिया गया है कि हम सनातनी लोग जो हैं वो कोई भी अपना लिटरेचर, अपनी हिस्ट्री, जैसे गीता है, रामायण है, या कोई भी ऐसा जो हमारा ग्रंथ है, वेद है, उनका हम पठन पाठन नहीं करा सकते, कोर्स में नहीं लगा सकते जी। लेकिन मदरसों के अंदर, क्रिश्चियन स्कूल्स के अंदर वो अपनी बाइबल और कुरान को पढ़ाते हैं। जी। तो जब हमारे बच्चों को हमारे सनातन धर्म का ज्ञान ही नहीं होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं गीता में ये लिखा है, पढ़ी किसी ने है नहीं, मान लेते हैं हाँ गीता में कह रहे हैं तो लिखा होगा, रामायण में ये लिखा है, श्री राम ने ये बोला है, कुछ भी कह के और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, बलगरा देते हैं। हाँ, बरगलाते हैं, उनको गलत रास्ते पे ले जाते हैं कि ये देखो तुम्हारी गीता में लिखा है। तो जब हम पढ़ाएंगे नहीं तो कौन से टाइम में सीखेंगे? वो शुरू से हम शिक्षा दे रहे हैं, नौकरी लगनी है, बिजनेस करना है, फिर वो बड़े होते हैं अपनी बिजनेस और नौकरी में लग जाते हैं, फिर पता चलता है समय निकल गया, अपनी जिम्मेवारियों में उलझ गए सब। उनको बेसिक यही नहीं पता रहता कि हम हैं क्या, क्या हमारी परंपराएं हैं, क्या हमें वेदों में और इनमें क्या शिक्षाएं दी गई हैं। तो तीसरा सूत्र ये है कि हमें उसमें अधिकार दिया जाए ताकि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को में इन चीज़ों को डाल के अपने बच्चों को एक मॉरल वैल्यूज, एक स्वाभिमान की भावना दें। जी। चौथा सूत्र ये है कि आप जो है देश के अंदर कुछ कड़े कानून लागू किए जाएं, जिसमें चाहे वो इस्लाम से हो, चाहे वो सनातन धर्म से हो, चाहे किसी भी पंथ मजहब का हो, अगर वो संविधान को अपने धर्म से, अपने पंथ मजहब से नीचे मानता है, अपने देश को पहले नहीं रखता, अपने मजहब को, धर्म को पहले रखता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस चला के उनको समाज से दूर करना चाहिए। जी। वरना जो ये कहता है कि मेरे लिए धर्म पहले है, तो वो देश का सम्मान नहीं करता और वो देश कहीं भी बना सकता है। कल को वो डिमांड करने लग जाएगा ज्यादा होने के बाद कि हमारा तो ये देश दे दो हमें, जैसे पहले पाकिस्तान बना, धर्म के ही बेस पे तो पाकिस्तान बना। हाँ जी, हाँ जी। क्या आज तक किसी सनातनी ने ये डिमांड की है कि हमारा अलग से कोई देश बना दो? सबका यही है कि भारत हमारा देश, भारत हमारा देश है और इसमें रहने वाले भी सब हमारे भाई बंधु हैं, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब। हमारी तो सर्वधर्म की एक सम्मान देना उसको विचारधारा है, लेकिन अगर बीच में कुछ लोग ऐसे दूषित आ गए हैं तो उनको हटाना भी तो हमारी जिम्मेवारी है। सही बात वरना हमारी आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ेगा ये सब। अगर अभी हम कठोर कदम नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे, कब समय आएगा वो? तो चौथा ये है कि कड़े कानून बनाए जाए और इसको स्पेशली देशद्रोह में रखा जाए। देश के खिलाफ कोई भी बोले वो देशद्रोही होना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म से हो। देश सर्वप्रथम।